नमस्कार, आप देख रहे हैं एमएस टीवी। मेरा नाम है हर्षवर्धन सिंह। शो चल रहा है रूबरू और आज हमारे साथ हैं एमएमए के फाइटर्स कोच, मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स और रेसलिंग कोच एंड्रयू कुक और पार्थो घोष जी। आपने इनकी फाइट्स मेरे ख्याल से देखी हैं या नहीं देखी हैं, इसके पीछे कारण ये है कि अभी इंडिया में, भारत में, अब इंडिया भारत आप चूज़ कर लीजिए कौन सा आपको बोलना है, उसमें क्या स्कोप है इनका, किस तरीके से देखी जाती हैं और साथ ही साथ हमारा माइंडसेट उनकी तरफ क्या है। क्योंकि हम शुरू करते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई से, डब्ल्यूडब्ल्यूएफ से और फिर डब्ल्यूडब्ल्यूई हुआ, तब उस समय में कहानियाँ थी, पूरा स्क्रीन प्ले था। फिर उसके बाद मार्शल आर्ट्स एक्चुअली में मार्शल आर्ट में तब्दील हुई और फिर ये दलील खत्म हो गई कि जो खून निकलता है वो मीटअप है। इट एंडेड अप। बट अभी फिलहाल हमारे पूरे देश में क्या स्थिति है इसकी और क्या हमको बनानी है, ये माइंडसेट थोड़ा सा क्लियर होगा ऐसे ही लोगों से बात करने से जो शायद इस ही विधा से आते हैं, those who come from this particular background and those who are actually into this are looking forward to change the whole scene around it. So let's welcome both of our guests and go for the whole talk. Hello and welcome both of you. Hello, Namaste. thank you, namaste. It's a pleasure to host you people because this is the very first time I'm interviewing mixed martial art, this wrestlers and a coach. Huh? So it's a pleasure for me to be here because I'll be able to learn a lot of things from you. Awesome. The very first question that goes to you is for Partho. Partho, can I call you Partho like this on a very friendly basis? Yes. Good. I'm like the way I've told you off the camera, I'm scared to some extent to you. So, Partho, आप शॉर्ट टेम्पर्ड या गुस्सैल एक इंसान हो? गुस्सा ज्यादा आता है क्या आपको? नहीं। काम एकदम कूल? तो वो एग्रेशन जो रिंग में दिखता है वो कहाँ से आता है? ये सब अंदर से ही आता है। देखिए, मैं शांत हूँ क्योंकि सही मायने में मेरे अंदर गुस्सा ज्यादा है। ओके। इसलिए मेरे लिए शांत होना ज्यादा जरूरी है। और मार्शल आर्ट्स के थ्रू हम बेसिकली यही चीज सीखते हैं, खुद पे काबू रखना, बिना कारण गुस्सा ना करना, बिना कारण बुरा ना मानना। क्योंकि आजकल की जिंदगी वैसे भी ज्यादा स्ट्रेस इसमें ज्यादा है, ठीक से खाते नहीं है, सोते नहीं है, तो उसमें मार्शल आर्ट्स और उसकी ट्रेनिंग बहुत बहुत काम करती है। मैं रिंग में भले ही अपना सारा गुस्सा निकाल दूं, पर बाहर मुझे शायद ही कभी आप चिल्लाते या ऐसे कुछ करते हुए देखेंगे। ऊंची आवाज में भी बात करते हुए? ऊंची आवाज में तो बात करूंगा, पर वो करते हो? चिल्लाऊंगा नहीं ऐसा। अच्छा, वो मेरी नॉर्मल टोन है। अच्छा, नहीं, दोनों चीजों में अंतर आता है, ऊंची आवाज और चिल्लाना। बहुत सही। तो एक सवाल और आपसे, वो ये कि बेयर नकल फाइट, जो चैंपियनशिप थी, फाइटिंग चैंपियनशिप, उसकी एक फाइट थी आपकी चोर पॉफ के साथ ना, उसमें देखा कि यू हैड अ सीरियस इंजरी, बहुत बहुत मेजर एक इंजरी हुआ, चोट लगा, आंख और नाक की तरफ ब्लड निकल रहा है और देन द रेफरी सेड नो फॉर द फाइट. But the body language, because when I was watching this for the research part, I saw that your body language is very much into it, I have to fight. The referee said no, but खुद से एक हार मान वाली चीज की नहीं करना है अब, वो नहीं था. तो मैं ये समझना चाहता हूँ कि वो माइंडसेट उस समय में क्या है, बिकॉज यू नो योर बॉडी योरसेल्फ. तो क्या उस समय इंजरी होने का खतरा आपको नहीं समझ में आ रहा था कि यार ज्यादा इंजरी हो गई तो शायद अगली कभी फाइट ही ना कर पाऊँ, बहुत कुछ मेजर हो गया? नहीं, वो चीज समझ में आता है. वो चीज हम सिर्फ रिंग के अंदर ही नहीं लड़ते, अपने अंदर से भी लड़ रहे होते हैं कि अरे यार हार मान लो, बैठ जाओ, मत उठो. पर चीज ये है, अगर हमने एक बार हार मान ली तो आगे लाइफ में बार बार हर चीजों में मानते रहेंगे. जरूरी होता है कि हम लोग हार ना माने. दो ही तरह के लोग होते हैं, जो या तो हार मान लेते हैं या जो कहते हैं चलो पूरा दम लगाए. और हमारी हालत को जज करने के लिए ये काम कोचेस और कॉर्नरमैन का होता है कि नहीं, अब इसे हमें वापस खींच लेना चाहिए. और एज अ फाइटर और एज अ पर्सन इन द रिंग हम हार नहीं मान सकते. इट्स अ वेरी शेमफुल थिंग. उनसे कॉन्ट्रडिक्शन होता है कई बार कि नहीं, आई हैव टू फाइट, आई हैव टू गो बैक एंड डू दिस? नहीं, बिकॉज हमें अपने कॉर्नर में भरोसा करना पड़ता है. और हम लोग परिवार की तरह होते हैं. मुझे पता है अगर उसने डिसीजन लिया है, अगर लंबे समय से काम कर रहा है, तो उसने कुछ सोच समझ के लिया होगा. योर कोच बेसिकली. भले ही मुझे तब लगे कि शायद सही ना हो, पर in a longer run you will find it that's the right decision to be made. Respect their decision. कि आपने जो लिया होगा सही लिया होगा. मुझे अभी पसंद नहीं आ रहा, पर कोई बात नहीं. Great. We talked about coaches and we have a coach. And you see, Parthu talked about that sense of rely they have on the person and the coach, those who cornermen, those who are standing out there outside of the ring, and they tells you okay, now it's your time, come out of it. Yeah. They know about your aggression and everything. So how do you build that respect and that relation with someone you're training as a coach? As a coach,
the biggest thing for me is to tie in with that athlete emotionally. If I can get on the same level as them emotionally, during the match, they believe. They'll believe what I'm saying. They'll take my coaching to the heart. If I have no care, no connection, maybe this isn't, I don't understand, oh, you're hurt, okay, get up. If I know this athlete, I see the face, I see their mannerisms, I know, we need to cut. Or, no, you're okay, continue, you're okay. So. And what about the times when there is a turbulence between you and the wrestler and the athlete? If the athlete actually wants to push, like Partho said, that even if you want to push, we listen to the coach. But what makes you to take that decision? What takes like out of your knowledge and anything that asks the athlete, okay, now you have to fall back? That's a combination. Okay. I must believe my athlete, and my athlete must believe me. Okay. And if I see some problem, I know I see problem. Okay. That athlete believe me. If that makes any sense. No, that's totally understandable, because it's about the relation between these two. Because when you rely on someone, and you're relying not only just for that particular fight, but about your whole career and everything. That's. And we are talking about how to have that confidence in each other, and I'm able to recall about that whole thing which happened with you with Sports Association of India, Wrestling Federation of India. So you were the coach for the Indian wrestling team. Correct. And it was a nice time for the Indian wrestling team, just for the Indian wrestling team, as in because they won 8 medals in Asian Games. And then when COVID came and you were being like called off, you were signed off, the entire thing happened. What actually happened from your perspective at that point of time? I wasn't really sure, I guess. I knew when COVID came, so everybody was locked down. So I flew home, and I understand I'm getting paid by the Federation, WFI and SAI, and I'm not here in India. My contact with the athletes was broken small because they're home and I'm home. Right. They assigned me to go and get on classes, maybe like 3 p.m. here, maybe 3 a.m. at home. I attended all, so I thought maybe no problem because I'm at all. But it didn't work out. It didn't work out. Yeah. Do you have any like single liner you feel you're able to understand the reason why it happened? I mean, I think I understood as it was happening. I'm not Indian born. Okay. So me taking any credit for Indian athletes having success is very difficult for maybe the politician to see, if that makes any sense. Someone maybe not in the sports world, not understanding exactly what my influence was. Okay. So I see that point of view, and I accept. It's no problem. But I think that's something which happens in most of the sports out there. Na? It's cricket. We had Greg Chappell for a really long time. We blame him for some other reasons. Okay, India didn't do good under his coaching and all. But this is there with every sport. It hardly makes a difference that if it is wrestling and there's a coach who comes from any foreign land. Okay, that's different. Partho, when it comes about you as a fighter, does it matter that where exactly the coach is coming from? Now you coach yourself, but when you were taking the coaching, you still might have some person you look up to, you ask for things. So does it really matter? फर्क पड़ता है उस चीज से कि कहाँ से कोई व्यक्ति आ रहा है? नहीं, अगर आप नॉलेज रखते हैं, प्रॉपर जानते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता. मैंने इतने प्लेयर्स निकाले, मैंने खुद अपनी ट्रेनिंग शेड्यूल पे अपनी ट्रेनिंग प्लानिंग से निकाले हैं, क्योंकि हमारे पास कोई खास ऑप्शन नहीं था. अच्छे कोचेस बाहर के पैसा बहुत लगता है, वो सब अफोर्ड नहीं कर सकते. तो मैंने नॉलेज रिसर्च करके सवाल पूछ के अपनी ट्रेनिंग की चीज़ें बनाई और उससे इतने प्लेयर निकले. थोड़ा बहुत और सपोर्ट निकलता और अच्छा, कहीं ज़्यादा अच्छा रिजल्ट निकाल पाते. बट विद व्हाटएवर लिमिटेड थिंग्स आई हैड, आई गॉट डिसेंट रिजल्ट्स. पर तो थोड़ा ना, आई वांट वेरी जस्ट कंसाइज आंसर ऑफ इट. थोड़ा छोटा जवाब मैं इसका चाहूँगा, क्योंकि इलैबोरेट करने में बहुत सारी चीज़ें ऐड हो जाएंगी. इंडिया में अभी एज अ रेसलर या एज ए स्पोर्ट्स पर्सन आपका स्किल सेट जो है, बट उसके साथ जो सपोर्ट आपको मिल रहा है, एज अ रेसलर आप अच्छे हैं या नहीं हैं? टैलेंट के बारे में पहले तो ये बताइए कि टैलेंट कैसा है, और साथ में
जो सपोर्ट हमको मिल रहा है वो किस लेवल का है, और अगर वो चेंज होता है, पॉजिटिव साइड में चेंज होता है, तो क्या क्या फर्क पड़ सकता है इंडियन एथलीट्स पे, और इंडियन जो पूरा रेसलिंग है, कोई भी पूरा जो हमारे यहाँ सीन है, कैसे बदल सकता है? मैं मिक्स मार्शल आर्ट्स और प्रोफेशनल बॉक्सिंग का हूँ। प्लीज बट टैलेंट इज वेरी टॉप लेवल, आई मीन ही विल वाउच फॉर अस। आई आस्क द सेम क्वेश्चन टू हिम। सो टैलेंट इज टॉप लेवल, सपोर्ट अभी हमारे पास जीरो है, अगर माइनस हो सके तो माइनस में कहूँगा, उतना है। और अगर सपोर्ट चेंज हो, मैं सीधा कहता हूँ, दुनिया के टॉप एथलीट्स, आप चाहे रशिया जाए, आप चाहे जापान जाए, आप चाहे यूरोप जाए, आप चाहे इटली जाए, लोग हमारे फाइटर्स के बारे में जानेंगे, जैसे खबीब को जानते हैं, खबीब। जैसे उस तरह। प्रॉब्लम यहाँ पे आती है कि अगर आदमी स्पोर्ट्स को छोड़ के 50 चीज़ों पे ध्यान दे, खाने के लिए उसे चिंता हो, काम के लिए चिंता हो, घर वाले भी प्रेशर देते हैं आप काम करो, तो इसके साथ ये सब रिजल्ट दे पाना, और थोड़ा बहुत ही सपोर्ट, कोई उतना ज़्यादा भी हमको नहीं चाहिए कि मुझे ये दे दो, इतना लाखों पैसे दे दो, थोड़ा बहुत सपोर्ट मिल जाए ना, टॉप ऑफ द वर्ल्ड। हमारे एथलीट्स विल बी फाइटिंग इन टॉप स्टेजेस इन द वर्ल्ड। वी हैव द कैपेबिलिटीज टू एटलीस्ट इफ नॉट बीट then definitely fight the champions in the MMA world, in the boxing world, पर हमारे पास कोई सपोर्ट नहीं है अभी। चीज़ ये है, और मैं इसके लिए पब्लिक को ब्लेम नहीं करता हूँ, वो हमारी गलती है, हम अपने आप को साबित मतलब दिखा नहीं पाए पब्लिक के सामने, पर सपोर्ट मिले तो बहुत अच्छा तो ये एकदम बिल्कुल इक्विलिब्रियम जैसा नहीं हो गया कि हम दिखा नहीं पा रहे हैं, सपोर्ट नहीं मिल रहा है, और हम दिखाएंगे सपोर्ट मिलेगा। मतलब एक अगर आपको किसी को इसके लिए नॉट ब्लेम, आई मीन जिसके ऊपर आप इसकी जिम्मेदारी रखेंगे कि ही वाज और शी वाज, और लाइक कोई एक ऑर्गेनाइजेशन है कोई भी जो रिस्पॉन्सिबल है इस चीज के लिए कि वो अभी तक नहीं हो पा रहा है, क्या लगता है? रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं तो खुद पे ही डालना चाहूँगा, क्योंकि एंड में दूसरों की जिम्मेदारी नहीं है। स्पोर्ट्स हम खेल रहे हैं, हमारे लिए खाना देना, हमारी चीज़ें करना पब्लिक की या पॉलिटिशियंस की जिम्मेदारी नहीं पड़ती। देते हैं, अच्छी बात है, कई अननोन स्पोर्ट्स को भी सपोर्ट मिलता है, और ये अच्छी बात है, पर हमें नहीं मिल रहा, इसमें किसी और की गलती नहीं है, वो हमारी जिम्मेदारी है, हमने चुना था। उन्होंने हमसे नहीं कहा था कि आप आइए स्पोर्ट्स में खेलिए, तो अगर स्पोर्ट्स में कोई प्रॉब्लम है, वो हमने चुना है अपने लिए, और कल के लिए फ्यूचर हमें खुद ही अपनी मेहनत करके बनाना पड़ेगा। पर तो ये बिल्कुल वैसे, आई विल कम टू यू एंड यू दिस थोड़ा सा ना क्रॉस क्वेश्चन है, ये बिल्कुल क्या वैसा ही नहीं है, यू कैन कॉन्ट्राडिक्ट मी फॉर दैट, ये क्या बिल्कुल वैसा ही नहीं है जैसे कोई ये कहे कि हमने नहीं कहा था कि आप आर्मी चुनो, मैं तुम्हें अब नहीं दूंगा, ये केवलर वेस्ट नहीं दूंगा, और ये जैकेट नहीं, बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं दूंगा, यू वर द वन हु चोज वॉलंटरीली, यू केम डाउन एंड यू चोज द आर्मी। क्या ये बिल्कुल वैसा नहीं है? नहीं, कैसे? क्योंकि ये पब्लिक की बात है। आर्मी में अगर मैं जाता हूँ तो आर्मी वालों की जिम्मेदारी होती है, जैसे मैं MMA ऑर्गेनाइजेशन के लिए खेलता हूँ तो उनकी एक जिम्मेदारी होती है। आम पब्लिक इनसे अलग है। आम पब्लिक को अगर हमारी जो चीज़ करते हैं अच्छी लगी, और यूजुअली अच्छी लगती है, जब उन देखते हैं तो वो बहुत पसंद करते हैं, सपोर्ट वगैरह भी करना चाहते हैं, तो पर आम पब्लिक को इसमें मैं क्यों ब्लेम डालूं? आम पब्लिक को अगर हम हटा दें और फेडरेशंस को रखें, इसमें कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो देखती है इन सारी चीजों को? इतनी ऑर्गेनाइजेशन इंडिया हाँ, पॉलिटिशियंस हैं, ऑर्गेनाइजेशन हैं, करती हैं, पर वो दे आर वेरी ब्यूरोक्रेटिक इन माइंड। अच्छा, तो उन्हें ये सब चीज़ें उतनी समझ में नहीं आती, इसलिए वो सपोर्ट नहीं करते। अगर पार्थो मैं ये कहूँ कि हमें उस ऑर्गेनाइजेशन में rather than a bureaucrat we might need a person who actually comes from the sport, तो क्या बदल सकती है चीजें? हाँ, किस स्तर तक? बहुत बहुत, क्योंकि मैंने जैसे कहा ना, हमें कुछ बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं चाहिए, थोड़ा सपोर्ट कैन गेट वेरी गुड रिजल्ट्स। और मैं तो फोकस पब्लिक पे ज़्यादा करना चाहूँगा, पब्लिक अगर सपोर्ट करे ज़्यादा अच्छा है। Okay, directly coming from the public. क्योंकि पब्लिक थोड़ा सपोर्ट करे, देन वी कैन बिकम वर्ल्ड चैंपियंस। विद ब्यूरोक्रेसी उनके अलग रूल है, अलग माइंडसेट है, उनको ये सब चीज़ें समझ में नहीं आती, उनको अचीव कुछ और करना दे है, विल लिमिट इट। हाँ, पब्लिक सपोर्ट करे, पब्लिक अगर हमारे बारे में जाने, बस चीज़ें देखे भी, थोड़ा सपोर्ट करे, तो सिर्फ फिजिकल पैसे या खाने का ही नहीं होता, मेंटल सपोर्ट मिलता है कि अरे यार जाएंगे 20 लोग कम से कम थोड़ी तारीफ करेंगे, चलो थोड़ा और लड़ते हैं, थोड़ा और जाते हैं। क्योंकि कई प्लेयर्स के लिए प्रॉब्लम ये होती है, वो काफ़ी हताश हो जाते हैं कि हम मेहनत कर रहे हैं, इंटरनेशनली हमें मैं विदेश में कम से कम एक टाइम था, मुझे थोड़ा बहुत पब्लिक जान लेती थी, पब्लिक में जाता था, मुझे रोका गया कि अरे सर आप वहाँ शो में थे, ये थे। हाँ, इंडिया में कोई नहीं जानता, पर ये सब चीज़ों से फ़र्क पड़ता है। तो काफ़ी प्लेयर्स इसलिए हताश हो गए क्योंकि उन्हें यहाँ रिकग्निशन उतनी मिलती नहीं, बाहर जाते हैं तारीफ़ होती है, पर यहाँ अभी लोगों को पता नहीं।
चलिए इस इंटरव्यू के बाद हो सकता है कि कुछ लोग मैं तो वो उम्मीद यही बढ़ोतरी करूंगा। होगी. Andrew, the way this Partho mentioned about the things that there are forces around to suppress the things, those who suppress the element which actually helps the athletes to excel out. हाँ. As a coach, what do you think will be the other way around to help the athletes at this point of time? We are not looking at the organization, we are not looking at the federation or any other government aided some thing, but you want to say something? यस, Please. क्योंकि इसीलिए हम दोनों बेसिकली पार्टनरशिप बिटवीन इंडिया एंड यूएस, Okay. so we are trying to develop and we will develop MMA promotion events and things like that, and that will be huge because we can give quality which will be watched by everyone. Okay. So that's why he's here, that's why I'm here, Mm-hmm. and we will get good results hopefully very soon. Okay. So I think Partho asked answered the question I was asking from you. Yeah, yeah. What's your idea when it's about collaboration? Like, at what part you want to collaborate, and what's your approach? What will be your approach about this whole collaboration? I'm from America, right? My mindset in America is different. I was raised different. Everything is different. So I have to lean on a partnership so I can understand how to navigate, how I can help my athletes the very best. I understand me, myself, I may make mistakes. I may speak the wrong thing. I don't know what I'm going to make mistakes on yet. So I must have some eyes and ears and help that are here, that are understanding the politics, that are understanding even the family, how families are raised, how things are done, which are much different than where I'm from. So Right. The perspective of having Partho's input, also international coach, also very high level coach as athlete, is invaluable for me. Right. And then what will be your put into it? I mean, what will be your part that you'll be investing into it? First focus, beach wrestling. Beach wrestling is a 2028 upcoming Beach wrestling. Beach wrestling. Okay. Very, very similar to dango. Okay, but rule set. What? Dangal. Dangal. Okay. Dangal. In the mitti. Mitti. Okay. Sand is a bit softer. Okay. Gripping less. Technique similar. Okay. Timing, rule set, small different, but adopted by the International Federation. Okay. United World Wrestling is now pushing beach wrestling worldwide. Beach wrestling worldwide. So Great. that's my thought. That will be your input. और हमें लगता है कि 2028 में चांस है कि इंडिया में उसमें भी एक ओलंपिक मेडल मार पाए. हमारा प्लान तो यही है, हम लोग शुरुआत कर रहे हैं. वी आर द पायनियर्स एंड होपफुली इफ वी हैव सपोर्ट इन इट वी कैन गेट गुड रिजल्ट्स. ग्रेट. पार्थो, एज एन इंडियन, क्योंकि एंड्रयू ने ये बात की समझने के लिहाज से कि एक्चुअली जो अपब्रिंगिंग है और बाकी सारी चीजें हैं वो कैसी हैं ये आपके थ्रू समझेंगे. यहाँ पे किस तरीके से फैमिली काम करती है और क्या क्या अपब्रिंगिंग होती है. बिकॉज यू बॉर्न इन इंडिया एंड यू आर हियर सिंस वेरी स्टार्टिंग, वो सारा कल्चर भी आप समझते हो. अभी बीच रेसलिंग की अगर हम बात करते हैं स्पेसिफिक की, तो क्या उसका कोई अवेयरनेस है? क्या लोग जानते हैं कुछ भी किसी भी लेवल पे? नहीं, अभी नहीं जानते हैं. और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि एक साल में इसकी कोई नेशनल चैंपियनशिप भी करा पाए. जगह जगह स्कूलों में और बाकी सब जगहों में इसके प्रोग्राम शुरू कर पाए. हम लोग कुछ स्कूलों में गए भी, बातें भी की, और they are very interested in this. They're very interested in it. Yeah. So how did you convince people for that? Like, if both of you, like anyone who answer? Oh, it's quite easy. आप जाइए, अपनी बात सीधे सीधे कहिए, और आपकी बातों में दम है, लोग खुद ही मान जाते हैं. We don't need to use any tricks or anything. Just we go and we speak and people listen. Okay. So the question, where exactly the question was coming from? We have different other segments of wrestling as well. हमारे पास हैं. उसमें फिर एक नई विधा को लाना कि now this is beach wrestling. There's a person sitting next to you says कि see I am a wrestler and I know this particular format of wrestling. मैट पे जो होती है मुझे अच्छे से पता है, उसका स्कोप भी है, मैं वो करूँगा. Why should I choose to shift to beach wrestling? वो convincing वाला part. How would you convince someone for that particular thing? If he's a wrestler, he want to go to the set pattern of it. Changing the pattern, I'm talking about that.
नहीं, हमें उतना कन्विंस करने की जरूरत नहीं, जिसको पसंद आ रहा है, जिसका मन है वो आके करे। और हकीकत ये है, कॉम्बैट स्पोर्ट्स स्पेशली मिक्स मार्शल आर्ट ने ये प्रूव किया है, अगर आप एक चीज कर रहे हैं, एक टाइप का कॉम्बैट स्पोर्ट्स कर रहे हैं, तो वो मेंटालिटी हर जगह काम करती है। मैंने शुरुआत बॉक्सिंग से की है, पर अब मैं जुजित्सु में एक एक्सपर्ट हूँ। मैं पहला भारतीय था जिसने थाईलैंड में जाके जुजित्सु सिखाई है। ओके, सिखाई है? हाँ, सिखाई है। और इंडियंस जुजित्सु का लेवल उतना हाई नहीं मानते हैं, फिर भी विदेशी बंदे ने कि आओ आके मेरे जिम में सिखाओ, क्योंकि मैंने एमएमए में काफी अचीव किया था। आपका जिम है या किस नाम से है? योग्य एमएमए या योग्य फाइट क्लब लखनऊ में है, और एक गोवा में हम लोग खोल रहे हैं। गोवा में खोल रहे हैं। And do you have any establishment of yours, or like you collaborated with someone? Yeah, I bring a non-profit is my company in USA called Olympiad RTC, designed to help specifically the Olympic spirit, help Olympic athletes, Olympic hopefuls in training, in finance, in all. So, other than the collaboration with Partho, what are the things that you're looking forward to change in yourself and your approach with Olympiad, this RTC you're talking about? My thought with Partho, we connect in Goa. We build some special events. So bringing people in and build fanfare around the events, MMA, beach wrestling together. Grappling also, grappling is a very big sport in our country and also in India. क्योंकि पब्लिक की नज़र में, खासकर दुनिया के लोगों की पब्लिक की नज़र में, MMA is a very hot and happening thing. Exactly. वहाँ हम अच्छा करें, so immediately support for beach wrestling, support for boxing, support for kickboxing अपने आप आ जाता है। पर तो मैं थोड़ा सा समझना चाहता हूँ ये सपोर्ट वाली चीज़, क्योंकि कोई भी स्पोर्ट केवल खेलने तक, या फिर कॉम्बैट स्पोर्ट बेसिकली अगर बात करें, तो वो केवल फाइट तक नहीं है सीमित। स्पॉन्सर्स हैं, बड़े इवेंट्स हैं, लाइक इफ देयर इज एन इवेंट वी नीड अ स्पॉन्सर टू एक्चुअली ऑर्गेनाइज दैट। तो वो जो पूरा पार्ट है इसके साथ में, उसके बारे में कैसे आप सारी चीज सोच रहे हैं? ओके, यू आर एन एथलीट, यू कैन ट्रेन पीपल, यू कैन फाइट, अंडरस्टूड, बट उसके आसपास जो सारा इकोनॉमी सब जो घूमता है, सब गणित है, वो कैसे? एक्चुअली मैं इंडिया में भी और इंडिया के बाहर में भी ऐसे सब शोज का पार्ट रहा हूँ, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। आई हैव प्लेड सम स्मॉल रोल इन इट। ओके, सो मुझे एक्सपीरियंस है इन सब चीज़ों का। सो मैं ये सब चीज़ थोड़ा बहुत तो जानता हूँ, एंड वी विल गो थ्रू देयर, and we have some more people which are helping us, who are professionals in all this. So with my knowledge, with their knowledge, we will make a good product. ओके, किसी भी और बिजनेस की तरह इसके लिए भी हम किसी की मदद लेंगे और आगे जाएंगे ताकि इसे और बेहतर बना सकें। बहुत अच्छा। Now I just request you both of you that I'll mellow down the whole conversation up to a point. Just fitness, not the sports, not wrestling, nothing. For a common person out there, because after COVID, mental stress is there, like the way you were talking off the camera, and physical health. I have like an example sitting in front of you, the healthiest guy here. So I just need to understand that what are the things, what are the ways with which one can actually attain the basic minimum health, and then that whole checklist, no, they can achieve that. इसका जवाब मैं पहले देना चाहूँगा। It's actually quite easy, and mixed martial arts, combat sport is perfect for it. क्योंकि हम सिर्फ अपने शरीर को ही नहीं पुश करते हैं, मेन चीज़ है ये मेंटालिटी बहुत अलग कर देता है। क्योंकि लड़ने की मेंटालिटी ना, और मैंने जैसे दिखाया हार ना मानने की मेंटालिटी, उसके बाद फिर स्ट्रेस लेना, गुस्सा करना, वो सब बहुत कम हो जाता है। क्योंकि जब आप ट्रेनिंग में भी, अगर आप सही जगह पे जा रहे, ट्रेनिंग में भी वो कोशिश करेंगे कि आप अपना पूरा जी जान लगाए। और एक बार जब आप जी जान लगा रहे हैं, सामने वाला आपको दबा रहा है, चेहरे में दर्द हो रहा है, बॉडी में दर्द हो रहा है, इट्स क्वाइट सेफ। अगर आप ठीक से करें, इट्स क्वाइट सेफ। और उसके बाद बाकी सब चीज़ें लाइफ में बहुत आसान लगने लगती है। प्लस अगर आपका शरीर ठीक है, आप ठीक से सो पा रहे हैं, ये सब सोने में भी बहुत अच्छा मदद करता है। एक्सरसाइज आप करेंगे, नींद अच्छी आएगी, ठीक है। आप सो पा रहे हैं, खाना ठीक हो रहा है, डाइट, आपको इंकरेजमेंट मिल रही है कि ठीक से खाओ। अब जिम में जाएंगे, मार्शल आर्ट जाएंगे, लोग गाली दे देंगे, अरे क्या करो, ये क्या खा रहे हो, ये मत खाओ, ढंग की चीज़ खाओ, पानी पियो। हाँ, तो एक पूरा माहौल बन जाता है। और हकीकत ये है, अपने आप को फिट करना उतना ज़्यादा कठिन नहीं है। बस आजकल के माहौल में बात ये खराब आदतें को इनकरेज किया जाता है, ना ठीक से सोना, कसरत ना करने, इसके कारण। एनकरेजेशन कैसे? माहौल ऐसा है, आप एड्स देखते हैं, आप हर जगह देखते हैं जहाँ कुछ ढंग का खाना नहीं मिलता, प्रॉपर नॉलेज नहीं दी जाती है। ओके, मतलब एक
मतलब जिस सेगमेंट में मोटिवेशन चाहिए वहाँ मोटिवेशन की कमी है, हाँ। दूसरे लोग अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए मोटिवेटेड हैं तो बेच पा रहे हैं। हाँ, इस तो तरीके से। इसीलिए जब आपको गलत जानकारी हर जगह से मिल रही है तो आप गलत चीज़ें करेंगे। हाँ, अब लोगों को कहा जाए कि नहीं ये चीज़ करनी है, वो चीज़ करना आपके लिए फ़ायदेमंद, तो धीरे-धीरे अपने आप ही लोग सुधरने लगते हैं। मैंने खुद किया, लोग आए हैं 1-1 महीने में उन्हें इतना चेंज आया, मतलब 10-10, 20-20 किलो लोगों ने 2-3 महीने के अंदर गिराया है आराम Don't से। give me hopes. I'm giving you a proper We, future. Good. we Yeah, really actually. think that. I'm thinking that this is something simple for anybody. Mhm. You don't have to be some professional fighter Right? to do the things to get yourself healthy. और आप सिर्फ आधा घंटा भी करें ना दिन में, बहुत है। इतना तो अपने लिए निकाल ही सकते हैं बस। Yes. And Andrew, Yeah. like again, I'll say rephrase this thing. As an American citizen, American-born person, you said that your upbringing was different. The whole idea of physical fitness was different. You had a culture over there. You go for running and do things. You play sport. Just for Indian people and for the people around where the culture is not of this particular sort, what are your things? How exactly you can tell the people to be healthy, to be fit? Well, depression is huge. Depression, especially after Yeah, it's COVID, huge. huh? It's as real as could be. In America is the same. Okay, so what my thought is, the more you can get yourself helping yourself, the more our mind starts to heal itself. Just small movements, small training, small can make huge differences in your well-being. Sleep good, good food. You must take good food or else you feel bad training. So training good, food good. When you train hard, you're tired. Sleeping for recovery. So all of a sudden, maybe your mind all day thinking, oh, problem, home, problem, work, problem. And then inside training, this is not available. It's gone. It's gone. Yeah, you have to focus on how to maintain technique, coaches teaching, how to physically do the work. Because you push yourself. And you forget all about problem. And that is huge for your heart, for your mind. It is a way to release. And then you can come back and revisit and think, oh, why was I so upset? This is so small. Exactly. Now it hardly matters. It hardly matters. And when I asked the question and he was answering, I suddenly realized that in America as well, it's a huge obesity is a huge problem. Extreme huge problem, and people are actually fighting with that only. Partho, the last question that goes to you, and the same I'll ask with him as well, but his idea about it. You talk about mixed martial arts. गांव खेड़े में, दूर दराज के गांव में, मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूँ कि मेरे ही भैया का बेटा है और वो बॉक्सिंग करना चाहता है. And he approached me and he said, कैसे कर सकता हूँ मैं, क्या वो चीज़ें हैं जो मैं सारी कर सकता हूँ जिसके थ्रू I'll be able to get the results, और या फिर मुझे कोचिंग के तौर पे कुछ मिले तो जो बताए तो सही कि मुझे करना क्या है. और I don't stay that far, मैं कोई इतना दूर नहीं रहता हूँ. दिल्ली हमारा जो है NCR, I stay in NCR only, बट वहाँ पे भी ऐसा वो है नहीं कि जहाँ वो जाके सीख सके. तो हमें एकदम ग्रास रूट लेवल पे कौन सी चीज़ें हैं, कौन सी अप्रोचेस हैं जो चीजें जो बदलनी पड़ेंगी और कौन सी अप्रोचेस को अपनाना पड़ेगा जिसकी वजह से ये सीन बदले. देखिए, ग्रास रूट लेवल पे जो मेरा मानना ये है कि अगर हम इवेंट्स कर रहे हैं और लोग ज़रा देख रहे हैं और ये पॉपुलर हो रहा है, लोग खुद उसे करना शुरू करेंगे. जैसे मैं यूएस का एग्जांपल लेता हूँ. यूएस में एमएमए वगैरह जब पॉपुलर हुई, अब लोग स्ट्रीट में भी और ऐसे भी एमएमए करते हैं. बच्चे खेल खेल में आम बाल लगाते हो कि वो देखते हैं. जैसे एक टाइम में प्रो रेसलिंग लोग देखते थे, मूव्स ट्राई करते थे, सेम चीज़. और एमएमए है एक ऐसा स्पोर्ट्स जिसे लोग देख के एक्साइट होते, करना चाहते हैं. सभी नहीं, लेकिन काफ़ी लोग. जैसे प्रो रेसलिंग की ऑडियंस है, वो सेम ऑडियंस है. तो अगर एमएमए लोग देखेंगे तो ऑटोमेटिकली देख के, फाइटर्स को देख के जब हम बातें करते हैं, काफ़ी नॉलेज तो उसी से आएगी. ठीक है, काफ़ी नॉलेज तो उसी से आएगी, लोग ट्राई करेंगे. और बाकी प्रॉपर ट्रेनिंग के लिए उन्हें तो प्रॉपर कोच के पास जाना ही पड़ेगा. अनफॉर्चुनेटली उसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है. मतलब मेरे पास सीखने सिर्फ इंडिया से नहीं, इंडिया के बाहर से प्रोफेशनल फाइटर्स आते थे कोविड से पहले. कोविड से के बाद अभी वीर से रिस्टार्ट नहीं कर पाए. आई मीन ही मे बी द फर्स्ट गाय नाउ अगेन. बट हाँ, तो ये चीज़ होती थी.
पर बाकी अगर ये पॉपुलराइज हो, टीवी पे आ रहा है, लोग देख रहे हैं, एंड ये बहुत अच्छी चीज़ है, देखने में काफ़ी मज़ा आता है। तो जैसे क्रिकेट लोग देख देख के अब गली मोहल्ले में लोग क्रिकेट चला रहे हैं, किसी को तो सालों से चल रहा है हाँ, गली किसी को बोलना नहीं पड़ता कि भैया क्रिकेट सीखो, वो करो, वैसी चीज़ है। दूसरा अप्रोच है गवर्नमेंट का और बाकी सबका, हम पॉपुलराइज करें, पर हकीकत ये है मेरे हिसाब से उसमें उतना ज़्यादा रिजल्ट नहीं आएगा, पैसा ज़्यादा खर्च होगा, टाइम ज़्यादा खर्च होगा। मैं तो यही चाहूँगा कि आप इवेंट्स वगैरह को प्रमोट करें, लोग खुद ही फॉलो करेंगे, और इवेंट्स वगैरह जब प्रमोट होता है तो इनकम भी अच्छी जनरेट होती है। तो इनकम से फाइटर्स को नहीं, आसपास, क्योंकि एक इवेंट के साथ जैसे आप क्रिकेट में भी देखेंगे पूरी इंडस्ट्री जुड़ती है, बिल्कुल। तो ये भारत की इकोनॉमी में भी एक अच्छा खासा थोड़ा सपोर्ट देगा। बिल्कुल। अरे वो बड़ी ही फेमस एक फाइट हुई थी बिटवीन खबीब और मैकग्रेगर, है ना, कॉनर मैकग्रेगर। इट वाज अ ह्यूज इवेंट। खबीब वॉन एट द एंड, वो लॉक करके हुआ, और उसके आसपास का इकोनॉमी कितना भयंकर सब राइज हुआ है, कितना इन्वेस्टमेंट आया है, क्या हुआ है। एक्चुअली यूएस में कई, चाहे कसिनो हो या कई जगह, एमएमए इवेंट्स वालों को पैसा देते हैं, आप एक रात आके आप करिए, आपको हम 1 करोड़ दे रहे हैं, आप हमारे यहाँ करिए। तो जब एमएमए इवेंट वहाँ होता है तो उनकी इकोनॉमी बहुत बढ़ती है, कैश इनफ्लो, काफी सारी चीजें हो जाती है, बढ़ जाता है। And the last question that goes to you is, you to some extent now I'm able to deduce it that to some extent you understand the Indian culture as in when it comes about to any sport and the idea of physicality that people have around it. What do you think that with which we can make this physical fitness, mental fitness quite approachable for people? I think the biggest thing is some celebrities coming and trying. People that are in TV, people that are in movies, that are every day someone see, catch, maybe try, and see how, oh my gosh, my life much better now. I'm doing training, I'm in promote through that, because we don't have as big a voice. We're not in TV. We're not in promotion. We're in the back. We're training on the back. I mean, so Facebook का ओनर भी, फाउंडर भी जिससे करता है। Yeah, it's starting like that. People are doing this, no? Yeah, this has exactly. changed. But अभी भी वो स्टेटा जो हमारे यहाँ है ना, वो होगा, वो डेवलप होगा। अगर हम और इवेंट्स कराएंगे तो धीरे धीरे ही नहीं, बहुत तेजी से बढ़ सकता है। जैसे सिंगापुर में 2012 के आसपास एमएमए का कोई क्रेज वगैरह नहीं था। अच्छा। पर अब ये दुनिया की ये 2nd या 3rd नंबर की ऑर्गेनाइजेशन है, वन चैंपियनशिप। वहाँ शुरू हुई छोटी जगह, क्रेज नहीं था, पर जैसे जैसे इवेंट्स होने लगे ऑल ओवर एशिया एमएमए का क्रेज बहुत बड़ा। इस चीज़ को समझने के लिए कोई ज़्यादा बड़ा रॉकेट साइंस की ज़रूरत नहीं है। मुझे याद है जब हम WWE देखा करते थे, उस समय में अंडरटेकर, केन, री मिस्टीरियो, मुझे उंगलियों पे नाम याद हैं। कुछ ही लोग हैं जो आज भी, लाइक जॉन सीना इज स्टिल देयर वर्किंग इन द मूवीज, हॉलीवुड में आ गए हैं, काम कर रहे हैं। लोगों को उनके जो एक्शंस है वो याद थे, किसी को कोई चॉक स्लैम और ये सारी चीजें याद थी, और वो गांव खेड़े तक सबको याद थी, पता थी, उनको टेक्निक पता थी, अच्छा इस तरीके से करना है। सही ना पता हो, कम से कम बेसिक पता था, और उसके लिए कोई बहुत बड़ी चीज की जरूरत नहीं थी, क्योंकि उसको वो जगह मिल गई, लोगों ने देख लिया, समझ में आ गया, अब सबको पता था उस टाइम पे। ये वाली चीज आई टोटली अंडरस्टैंड। पूरा जो आपने कहा, मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा जरूरत भी है इस चीज के लिए। और इसी के साथ इंटरव्यू खत्म होता है। आई वांट टू टॉक अ लॉट टू यू पीपल, बट टाइम थोड़ा सा है हमारा, जो कि लिमिटेड, वी हैव सम लिमिटेड टाइम। So thank you so much, both of you, and thank you. Actually, when I said in the very starting of the interview that I might be able to learn a few more things, just not about wrestling and other things, I actually learned a lot from the perspective of an athlete, and that too from combat sports. So thank you so much for giving me that. It really means a lot. Thank you very much. Sure. Thank you so much. देखा आपने पूरा इंटरव्यू, हिंदी इंग्लिश का समावेश करके मैंने जैसे तैसे काम निकाल लिया, चीज़ें पूछ ली, जवाब मिल गए। ऐसे ही अभी हमें ये जो पूरा सीन है इसको बदलने के लिए काम निकालना पड़ेगा, कुछ चीज़ें जोड़नी पड़ेंगी, कुछ छोड़नी पड़ेंगी, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है वर्ड ऑफ माउथ। आपको पता है MMA क्या है, आपको पता है मिक्स मार्शल आर्ट्स क्या है, जाइए लोगों से बात कीजिए, बताइए, क्योंकि सही तरीके से लोगों तक पहुँचेंगी तो इंडस्ट्री डेवलप होगी। वो कबड्डी लीग के बारे में जानते हैं ना, पता चल चुका है कि रेडर कौन होता है, अब रेडर टर्म आपके पास है,
पहले केवल ये था कि जाते हैं कबड्डी 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 बोलते हैं, तो आपको पता चलता जाता है, जितना पता चलता जाता है उतना ही ज़्यादा किसी चीज़ का विस्तार होता जाता है। इनकी जो डिटेल्स हैं, जैसे मैंने अपने भैया के बेटे का एग्जाम्पल दिया क्योंकि वो मेरे नज़दीक था, आपके भी नज़दीक अगर कोई है तो आई पुट द डिटेल्स अबाउट देम एंड द प्लेस वेयर दे आर कोचिंग इन द डिस्क्रिप्शन इफ़ देयर आर सम। आप बात कर सकते हैं और अगर आपका कोई सपना है तो पूरा कर सकते हैं। तब तक के लिए ख्याल रखिए, अच्छा खाना खाइए, पानी पीजिए, सो जाइए और थोड़ी सी एक्सरसाइज करते रहिए। मैं भी कोशिश करूँगा, करता नहीं हूँ अलग बात है। तो अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए एमएस टीवी।